बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल्स के बारे में और केमिकल्स हैंडलिंग सेफ्टी के बारे में। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें और मज़ीद आप जो है वीडियो को अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें सोशल मीडिया के जरिए से भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ से, केमिकल्स किसको कहते हैं। A substance that is produced or used in a process or reaction involving changes to atoms or molecule। एक चीज जो कि बनती है या इस्तेमाल होती है कि ऐसे अमल में, ऐसे रिएक्शन के अंदर जो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को तब्दील करती है। यानी जो चीज किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को तब्दील करती हो और उसके नतीजे में, तब्दीली के नतीजे में वो हासिल होती है या उसमें इस्तेमाल होती है, ऐसी चीज को केमिकल्स कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स आपको अवेलेबल हैं। हम उसकी कुछ एग्जांपल की तरफ आते हैं, जैसे फ्लेमेबल गैसेस क्या होती है। ऐसी गैसेस जो आग को पकड़ती हैं उनको फ्लेमेबल गैसेस कहते हैं। Flammable gases are explosive when they are mixed with the air or oxygen in the right proportion. Example of flammable gases are propane, hydrogen, butane, methane, ethylene, acetylene, ammonia, ethane, and xenon। नॉन फ्लेमेबल गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो नॉन कम्बस्टिबल होती हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और इसके नतीजे में कोई भी आग नहीं करती। इनर्ट गैसेस आर नॉन कम्बस्टिबल, नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन रिएक्टिव टू मैनी मटेरियल। इसके एग्जांपल्स हैं आर्गोन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड नियोन। टॉक्सिक गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो कि आप अगर आपकी आईज के चली जाती हैं या इनहेल हो जाती हैं, हम यानी सांस के जरिए से, या अब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो ये डेथ की वजह भी बन सकती हैं, बहुत सारी बीमारी भी पड़ सकती हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं और लिविंग टिश्यूज को भी ये इफेक्ट कर सकती हैं। One which is capable for causing damage to living tissues, impairment of the central nervous system, severe illness, or in extreme causes death when it is ingested, inhaled, or absorbed by the skin or eyes। इसके एग्जाम्पल हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग गैसेज ऐसी गैसेज होती हैं जिसमें ऑक्सीजन का लेवल एटमॉस्फेयर से इसकी परसेंटेज ज्यादा होती है और ऑक्सीजन का लेवल अगर ज्यादा होगा तो उससे वो आग को पकड़ सकती हैं। ऑक्सीडाइजिंग गैसेज इंक्लूड any gases containing oxygen at higher than atmospheric concentration above 23 to 25%। इसके एग्जांपल्स हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन gases such as chlorine and fluorine। फ्लेमेबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स जो कि आग को पकड़ते हैं या जिसके वेपर्स जो होते हैं वो आग की वजूहात बनती हैं। A liquid that produce ignitable vapors at normal ambient temperature with a flash point under 100 Fahrenheit is considered flammable। The examples हैं gasoline, acetone, toluene, diethyl ether, alcohols, biodiesel and diesel। फ्लेमेबल सॉलिड्स एक ऐसे मेटल्स या ऐसे सॉलिड्स जो क्विकली आग को पकड़ते हैं और पानी के जरिए से उनको बुझाना आसान नहीं है। Flammable solids are the metals and compounds that burn quickly and are hard to extinguish by the water। इसके एग्जांपल्स हैं थीरियम, एल्यूमिनियम पाउडर, मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक सोडियम, पोटाशियम, ऑयली फैब्रिक्स, प्रोसेस्ड मेटल, वुड, मैचेस एंड नाइट्रोसेल्युलोसिस प्रोडक्ट्स जो हैं ये फ्लेमेबल सॉलिड्स में आ जाती हैं। Spontaneously combustible। Spontaneously combustible materials are the chemicals that spontaneously ignite in the presence of air। ये वो मटेरियल होते हैं जो हवा की मौजूदगी में या हवा में पानी बन जाता है, पानी के वेपर की मौजूदगी में या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और आग पैदा करती हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं टैल्ट, ब्यूटाइल, लिथियम अंडर हेक्सोन एंड व्हाइट फास्फोरस। इसके एग्जांपल्स हैं
डेंजरस व्हेन वेट, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि अगर वेट कंडीशन में हो या लिक्विड कंडीशन में हो तो इससे वेपर्स बनते हैं, और वो वेपर जो है वो फ्लेमेबल गैसेस की सूरत में जो है वो कागज बनते हैं फायर के। Dangerous when wet compounds react violently when water in form toxic vapor or flammable gases that can ignite and cause a fire. The examples हैं sodium, calcium, potassium and calcium carbide. Oxidizing agent वो एलिमेंट होते हैं जो रिडक्स यानी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन का प्रोसेस बनते हैं। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिडक्शन जिसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें ऐड होती है। तो यानी इसके अंदर ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ऑक्सीजन की रिमूवल या एडिशन की वजह बनती हैं। व्हेन रिसीव इलेक्ट्रॉन originated from the different species से जब ये रिएक्ट करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अदर इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ऐसे एटम्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें दो ऑक्सीजन के एटम्स आपस में मिलते हैं। An organic peroxide, any organic substances have a two oxygen atoms joined together. इसके एग्जांपल्स हैं ब्यूटानोन पेरोक्साइड, इथाइल मिथाइल कीटोन पेरोक्साइड और MEKP. It is used as the polymerization catalyst in the manufacture of polymers, acyclic resin and as a हार्डनिंग एजेंट फॉर फाइबर ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक। ये वो है जब जो प्लास्टिक के अंदर पॉलीमर के अंदर या ग्लास की हार्डनेस लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टॉक्सिक एनी कंपाउंड जो कि जहरीला होता है और ये डेथ की वजह भी बन सकता है, ये गैस भी हो सकती है, ड्रग की सूरत में भी इस्तेमाल होता है। कोई भी चीज जो जहर है उसको टॉक्सिक कहते हैं। कंटेनिंग और बीइंग पॉइजनस मेटल material, especially when capable for causing serious injuries, or that toxic drugs or toxic gases of the example है radon in basement, lead in the drinking water, exhaust from the car, chemical release from the landfill are just a few example of the toxic substances that can hurt you। ये वो हैं जो कि टॉक्सिक हैं और जहरीली गैसेज हैं या सब्सटेंसेस होते हैं। कुरेसिव ऐसे सब्सटेंसेस जो आपकी स्किन के ऊपर रिएक्ट करते हैं, जो आपकी स्किन को लिविंग टिश्यूज को वो डैमेज कर देते हैं, तो उनको हम कहते हैं कुरेसिव। Corrosive substances is defined as the material capable for damaging or destroying other substances on contact, जब उसके साथ वो जुड़ते हैं via a chemical reaction। जैसे एग्जांपल्स केमिकल्स की हैं, एसिड्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजर एंड बेसिस, और दूसरे असास या तेजाब जो है वो उसके अंदर। तो जनाब ये थी जनाब तो कुछ केमिकल्स की टाइप। अब हम आते हैं इसके हैजर्ड क्या है केमिकल्स के। Corrosive, strong chemical that can damage your skin or any other substance। Corrosive हर उस चीज को कहते हैं जो कि लिविंग टिश्यूज के साथ रिएक्ट करती हैं और उसको डैमेज कर देती हैं। एक्सप्लोसिव यानी धमाका खेज, ऐसे मवाद, ऐसी प्रोडक्ट, ऐसे केमिकल्स जो आग की वजह बनते हैं या आग को पकड़ते हैं, इनको एक्सप्लोसिव कहते हैं। सब्सटेंसेस दैट कैन प्रोड्यूस एन एक्सप्लोसिव एक्सप्लोजन इफ रिलीज सडनली, अगर जल्दी से ये निकले तो ये धमाका पैदा कर सकती हैं। लॉन्ग टर्म हेल्थ हैजर्ड, ऐसी चीजें जो कि बीमारी की वजूहात बनती हैं, बहुत सारी मसाइल की वजह बनती हैं बहुत लंबे अरसे तक, वो सारी के सारे केमिकल का सीरियस हेल्थ डैमेज इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम विद रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सारे के सारे जो है जो बीमारियां पैदा करती हैं हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे जो है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ये इफेक्ट करती हैं। हैजर्डियस तो एक्वाटिक एनवायरनमेंट, ऐसे केमिकल्स जो पानी के अंदर रहने वाले इकोसिस्टम के अंदर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है वो हार्मफुल है, उनकी लाइफ को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये उसका एक हैजर्ड है। केमिकल्स दैट आर पोटेंशियली हैजर्ड टू द एनवायरनमेंट इफ नॉट प्रॉपर्ली डिस्पोज्ड ऑफ, दे कैन contaminate soil and the water and can death of aquatic animals and trees। जो पानी के अंदर या पानी के जो दरख्त हैं या पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म को या जमीन को
इसकी कंडीशन को भी ये जो इफेक्ट कर सकते हैं। ये पेस्टिसाइड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑक्सीडाइजिंग कैन प्रोड्यूस ऑक्सीजन फ्लेमेबल सब्सटेंसेस टू बर्न एंड यूज इन द लैब मस्ट बी स्टोर सेपरेटली। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को स्टोर में अलग रखना चाहिए और ये आग पैदा कर सकते हैं अगर किसी के साथ ये रिएक्ट कर सके तो। फ्लेमेबल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो आग को पकड़ते हैं, जो थोड़ी सी हीट की मौजूदगी में जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग को पकड़ सकते हैं, तो वो फ्लेमेबल्स हैं। हाईली हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं दैट इफ स्वोल्ड, अगर उसको स्वोल्ड किया जाए, अगर को निगलेंगे हाथ को इनहेल किया जाए या सांस के जरिए से उसको अंदर दाखिल किया जाए या अब्जॉर्ब किया जाए बाय स्किन के जरिए से भी लाइक इंजेक्टेड किया जाए तो भी ये नुकसानदेह हो सकती हैं। गैसेज अंडर प्रेशर, सिलेंडर के अंदर जो गैसेज होती हैं हाई प्रेशराइज होती हैं तो ये भी एक हैजर्ड है। तो प्रेशर की वजह से उसके फटने का नुकसान होता है और वो गैस रिलीज हो सकती है, वो डैमेज कर सकती है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हैजर्डियस बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर कैन बी रिलीज deliverability by the opening the cylinder wall or accidentally from a broken or leakage valve। तो सेफ्टी डिवाइसेस से भी वो लीक हो सकती है, उसका जो डिवाइस लीकेज वॉल्व है वो भी जो है उसका खराब हो सकता है, तो इसकी वजह से ये गैसेस जो है वो फट सकती हैं, तो ये भी एक हैजर्ड है। Caution substances are irritate eye skin causing the thickness, soreness, redness and blistering। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी स्किन को, हमारी आंख को, हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक्यूट टॉक्सिसिटी, हाईली हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं और ये अगर इसको स्वोल्ड किया जाता है, निगल लिया जाए या स्किन के साथ इंटैक्ट किए जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस और जहरीले होते हैं। तो ये सारे के सारे केमिकल्स के हैजर्ड्स हैं। तो अब हम आते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन की तरफ से, कैसे जो है हम इन केमिकल्स को से बचा सकता है, कौन कौन से सेफ्टी अगर हम केमिकल्स को देते हैं किस किस्म की सेफ्टी को फॉलो अप किया जाता है। तो पहले नंबर पर आता है कोश असेसमेंट। और साइट और किसी भी वेयर हाउस के अंदर केमिकल्स की अगर स्टोर करना है तो सबसे पहले उसकी कोश असेसमेंट होना चाहिए। कोश असेसमेंट क्या है? कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस हैजर्ड टू हेल्थ। हर वो चीज जो हमारी सेहत के लिए नुकसान है, जो हमारी सेहत को यानी हमारे लिए हमारी लाइफ के लिए खतरा बन सकती है, वो सारे के सारे केमिकल्स हैं, उसकी असेसमेंट करनी चाहिए कि आपके क्या असरात है, उसका क्या जो कंट्रोल मेजर किया जाते हैं, सारी चीजें करते हैं। दूसरे नंबर पे ऑल केमिकल का MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट होना चाहिए। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या होता है? ये मैन्युफैक्चरर की तरफ से डॉक्यूमेंट होती हैं जिसमें वो केमिकल के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन दी जाती है कि केमिकल्स क्या है और केमिकल की कंपोजिशन क्या है, इसकी सेफ्टी क्या है, इसकी हैंडलिंग क्या है, इसका यूज किया है, इसमें कौन कौन सी जो प्रिकॉशन की जाती है। तो सारी की सारी चीजें जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकली चीजों के बारे में, उसके फर्स्ट एड के बारे में जो है वो MSDS के अंदर वो बताया जाता है। तो MSDS केमिकल्स का होना जरूरी है। उसके बाद है जो स्टोरेज एरिया है वो सेपरेट होना चाहिए वर्किंग साइड से, या ऑन नॉर्मल वर्कर जहां पर काम करते हैं वो सिक्योर होना चाहिए और वो प्रॉपरली लॉक्ड होना चाहिए। उसके बाद है अगर केमिकल्स की हैंडलिंग के दौरान या केमिकल की शिफ्टिंग के ट्रांसपोर्टिंग के दरमियान होती है जो प्रॉपर PPE बेसिक PPE हैं केमिकल के लिए वो इस्तेमाल करने चाहिए। उसके बाद है साइनेजेस, उस साइट के दरमियान जहां केमिकल को स्टोर किया जाता है उसके हिसाब से जो केमिकल की कंडीशन, उसकी फिजिकल तो केमिकल कंडीशन के हिसाब से उसके साइनेजेस जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद है नॉन इग्निशन सोर्सेज कि केमिकल्स को जहां रखा जाए ये इस चीज को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि वहां पर कोई हार्ड वर्क ना हो, उस एरिया में जो है कोई फ्लेमेबल चीज ना हो, ऐसी चीज या कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो कि आग पकड़ने की वजूहात बन सकती हैं, तो वो चीजों को उसको बचाना चाहिए। उसके बाद फायर पॉइंट जो है जहां भी केमिकल्स हो वहां पर एक फायर पॉइंट होना चाहिए जिसमें फायर फाइटिंग की तमाम इक्विपमेंट मौजूद होने चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए केमिकल के लिए ताकि जो है वो केमिकल के जो भी उसके जो रिएक्शन इन केस ऑफ रिएक्शन जो है वो ना हो सके। उसके बाद है स्पिल किट वहां पर मौजूद होना चाहिए इन केस ऑफ एनी केमिकल लीकेज, जो हम स्पिल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आई वॉशर वहां पर मौजूद होना चाहिए। केमिकल हैंडलिंग के दौरान अगर कोई केमिकल आपकी आंख में चला जाता है या अगर जो है वो आपकी स्किन के साथ कांटेक्ट करता है तो उसका जो है उसको सही तरीके से ऑन द स्पॉट उसको वॉश किया जा सकता है। और उससे आखिर में फर्स्ट एड की फैसिलिटी या फर्स्ट एडर होना चाहिए
इन केस ऑफ इमरजेंसी, ताकि विक्टिम को फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाए। तो ये वो सारी चीजें थी जब आप किसी भी केमिकल स्टोरेज के अंदर या केमिकल हैंडलिंग में चीजें को फॉलो अप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हाउ टू स्टोर डिफरेंट केमिकल्स। मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को अगर हमें एक स्टोरेज एरिया में स्टोर करना पड़ जाए तो कौन कौन सी चीजों को उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से वॉच आउट करना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को हमने कैटेगराइज किया है, जैसे फ्लेमेबल गैसेज हैं, नॉन टॉक्सिक नॉन फ्लेमेबल गैसेज हैं, टॉक्सिक गैसेज हैं, ऑक्सीडाइजिंग गैसेज हैं, फ्लेमेबल लिक्विड हैं, फ्लेमेबल सॉलिड हैं, स्पॉन्टेनियसली कंबस्टिबल्स हैं, डेंजरस वेट हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सारे के सारे अगर हम इनको जो है वो आपस में डिफरेंट कैटेगरी के साथ अगर उनको स्टोर करना पड़े तो क्या क्या चीजें जो है वो को देखा जा सकती हैं। तो पहले नंबर पर जाते हैं फ्लेमेबल गैसेस को। अगर हम इनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे अगर स्टोर करना है तो कैसे करना है। तो फ्लेमेबल गैसेस को जब फ्लेमेबल गैसेस के साथ स्टोर किया जाना चाहिए तो नो प्रॉब्लम, आप इसको स्टोर कर सकते हैं, इजीली ये रिएक्ट नहीं करते। और इसी तरीके से नॉन टॉक्सिक फ्लेमेबल गैसेस के साथ भी गैसेस को स्टोर किया जा सकता है। टॉक्सिक गैसेस के साथ नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट जो है इसका 3 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए बिकॉज ऑफ इट रिएक्टिविटी। ऑक्सीडाइजिंग गैसेस के साथ भी एटलीस्ट 3 मीटर का डिस्टेंस होगा। फ्लेमेबल लिक्विड के साथ अगर फ्लेमेबल गैसेस को स्टोर करना है तो एटलीस्ट 5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। इसी तरीके से फ्लेमेबल गैसेस को जब फ्लेमेबल सॉलिड के साथ हमने स्टोर करना है तब भी 5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, और इनके साथ भी 5 मीटर है। और डेंजरस इन वेट केमिकल्स के साथ है तो 5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ 3 मीटर का डिस्टेंस रखा जा सकता है। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड को आइसोलेट करना चाहिए क्योंकि ये इसके साथ गैसेस के साथ बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हर वो कंपाउंड जो बहुत तेजी के साथ कंपाउंड करते हैं तो इसका मतलब पेपर को आइसोलेट कर लें, किसी भी सूरत में इनको नहीं स्टोर करना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब यही है कि सेपरेट सेपरेट आप इसको स्टोर कर सकते हैं। टॉक्सिक गैसेस को फ्लेमेबल गैसेस के साथ स्टोर करना है तो 3 मीटर के डिस्टेंस तक आप स्टोर कर सकते हैं, नो इशू। और इसी तरीके से कुरेसिव को भी 5 मीटर पे आप जो है वो स्टोर करते हैं। तो ये एक एग्जांपल थी। इसी तरीके से अब हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो केमिकल्स को इन सब के साथ इस ग्राफ के अंदर देखेंगे स्टोर करना है तो वो क्या कैटेगरीज हैं। तो इसको आप फॉलो अप करेंगे। तो ग्रीन का मतलब यही होगा कि ये केमिकल्स जो है वो स्टोर किए जा सकते हैं, और येलो का मतलब है कि एटलीस्ट 3 मीटर का डिस्टेंस होता है ये, और ऑरेंज का मतलब क्या होगा कि 5 मीटर के डिस्टेंस तक उसको स्टोर किया जाता है, और रेड का मतलब है कि आइसोलेशन आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो चलते हैं दूसरे जो है चीज की तरफ। अगेन हमारे पास है नॉन फ्लेमेबल। तो नॉन फ्लेमेबल को ग्राफ में आप देखते हैं कि नॉन फ्लेमेबल जो है वो फ्लेमेबल गैसेज, नॉन फ्लेमेबल टॉक्सिक गैसेज एंड ऑक्सीजन गैसेज के साथ इसको स्टोर किया जा सकता है। फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल सॉलिड एंड कंबस्टिबल के साथ और डेंजरस एंड वेट के साथ 5 मीटर का डिस्टेंस रखना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर स्टोर करना है तो 3 मीटर, और ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड के साथ इसको आइसोलेट करना चाहिए जरूरी, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं। और बाकी आप 3 मीटर और 5 मीटर का डिस्टेंस रख सकते हैं। अगर टॉक्सिक गैसेज की तरफ देखते हैं तो टॉक्सिक गैसेज में जनाब इसमें जो एक चीज का इजाफा हुआ है, बाकी सारी चीजें तकरीबन सेम वही हैं, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन टॉक्सिक गैसेज को टॉक्सिक गैसेज के साथ जो है अगर आपको स्टोर करना है तो इसके लिए आपको जो है उसके मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट को चेक करना चाहिए। उसके अंदर क्योंकि बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज होती हैं वो दूसरी टॉक्सिक गैसेज के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, और अगर टॉक्सिक गैसेज को ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के साथ उसके साथ स्टोर करना पड़ेगा तो उसको आइसोलेट करें, हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग गैसेस का। अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग गैसेस ओके हैं नॉन टॉक्सिक फ्लेमेबल गैसेस के साथ, और ऑक्सीडाइजिंग गैस के साथ नो इशू। बाकी के साथ अपने डिस्टेंस रखना है, और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के साथ अगर स्टोर करना पड़ गया तो हम इसको आइसोलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लेमेबल लिक्विड, यानी कि डीजल वगैरह के बाद में देखते हैं तो इसमें एटलीस्ट ये सारे के साथ आप डिस्टेंस रख सकते हैं। फ्लेमेबल लिक्विड के साथ स्टोर किया जा सकता है, नो इशू। इसके बाद फ्लेमेबल लिक्विड को ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के साथ अगर स्टोर करना पड़ रहा है तो उसको आप आइसोलेट करेंगे। उसके बाद आता है फ्लेमेबल सॉलिड को। अगर हम देखते हैं तो फ्लेमेबल सॉलिड में भी ऑलमोस्ट सेम है। फ्लेमेबल सॉलिड को फ्लेमेबल सॉलिड के साथ आप स्टोर कर सकते हो, बाकी के साथ आप एज पर स्टैंडर्ड उसके साथ डिस्टेंस रखें। तो फ्लेमेबल सॉलिड को अगर ऑर्गेनिक
पार्क साइड के साथ स्टोर करना पड़ गया तो आप इसको आइसोलेट करें, क्योंकि करेक्ट करते हैं एंड कोरेसिव कंपाउंड के साथ अगर स्टोर करना पड़ गया है तो एमएसडीएस को फॉलो अप करें। अगला हमारे पास है जनाब स्पॉन्टेनियसली कंबस्टेबल मटेरियल्स को अगर आपने स्टोर करना है तो जनाब ये उसके साथ आप ओके हैं, नो इशू। लेकिन ऑर्गेनिक पार्कसाइड के साथ अगर को स्टोर करना है तो इसको आइसोलेट कर दें। बाकियों को एज पर स्टैंडर्ड एज पर डिस्टेंस जो है वो स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं डेंजरस व्हेन वेट। अगर ऐसे कंपाउंड को इनके साथ स्टोर करना चाहे तो वो क्या कंडीशन होंगी, तो इसमें भी ये सारे स्टैंडर्ड्स आपके सामने हैं। 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर डिस्टेंस पे स्टोर करता है और सेम कंपाउंड में स्टोर करता है। लेकिन ऑर्गेनिक पार्कसाइड के साथ जो है अगर इनको स्टोर करना है तो वो आइसोलेट करना चाहिए, यानी स्टोर नहीं किया जा सकता। आगे हमारे पास होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में बड़ा केमिकल रिएक्शन में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम इनको देते हैं तो अगर ऑक्सीडाइज एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ स्टोर करना पड़ जाए तो उसके में एमएसडीएस को फॉलो अप करें। अगेन ऑर्गेनिक पार्कसाइड के साथ स्टोर करना हो तो उसको आइसोलेट करते हैं, क्योंकि ये उसके साथ मोर रिएक्टिव है और बाकियों के साथ आप इसको 3 मीटर और 5 मीटर के डिस्टेंस के साथ स्टोर कर सकते हैं एज पर एमएसडीएस को फॉलो करते हैं। ऑर्गेनिक पार्कसाइड को फ्लेमेबल गैसेस के साथ बिल्कुल भी जो है हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। वैसे भी आप पीछे से भी सकते हैं, ये ऑर्गेनिक पार्कसाइड रिएक्टिव होते हैं, इसके नॉन फ्लेमेबल गैसेस के साथ भी नहीं रख सकते, टॉक्सिक गैसेस के साथ भी नहीं रखा जा सकता। ये सारी के साथ जो है ये आइसोलेट करना पड़ेगा। लेकिन ऑर्गेनिक पार्कसाइड को कार्बन पार्कसाइड के साथ आप स्टोर कर सकते हो और बाकी सब के साथ ऑलमोस्ट ये आइसोलेट करना पड़ता है। इट मीन कि एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपके पास है पार्कसाइड के केमिकल्स हैं तो इसके लिए स्टोरेज एरिया सेपरेट होता है, बाकियों को आप जो है एक ही यानी केमिकल एरिया में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद टॉक्सिक के पास आ सकते हैं या टॉक्सिक कंपाउंड के तहत, तो ये एज पर स्टैंडर्ड 3 मीटर 5 मीटर आप एक ही केमिकल स्टोर कर सकते हैं। बट जब ऑर्गेनिक पार्कसाइड के साथ आएंगे तो इसको आइसोलेट करना पड़ेगा और टॉक्सिक भी स्टोर करते हैं और बाकी के साथ यानी एक केमिकल स्टोर में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, नो इशू। और आखिर में हम कोरेसिव की तरफ आते हैं तो इसका स्टैंडर्ड भी ऑलमोस्ट बाकियों की तरफ सेम है, लेकिन जब इसको फ्लेमेबल सॉलिड के साथ स्टोर करना पड़ जाएगा तो हम एमएसडीएस को फॉलो करेंगे एंड तो सेम कोरेसिव कंपाउंड के साथ। तो दोस्तों इस पूरी टेबल को इन शॉर्टली अगर हम देखें तो आइसोलेशन का मतलब जहां जहां भी है इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड इस केमिकल स्टोरेज के अंदर दूसरे केमिकल के साथ किसी भी सूरत में स्टोर नहीं किया जाता है, इसको टोटली आइसोलेट करना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए उनके साथ। और बाकी जो कंपाउंड हैं जो 3 मीटर और 5 मीटर के डिस्टेंस के साथ इनको स्टोर किया जा सकता है और दूसरे सेफ्टी के जो प्रिकॉशन हैं, जो सेफ्टी की दूसरी रिक्वायरमेंट है उसको भी फॉलो अप किया सकता है। लेकिन इससे सबसे बेटर जो सोल्यूशन इसका यही है, जब भी आप केमिकल की स्टोरेज को किसी केमिकल को स्टोर करने लगे तो उसका जो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट है, जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो अप करें और एज पर स्टैंडर्ड्स उसमें को केमिकल स्टोर के अंदर केमिकल को स्टोर करें। और बाकी जितनी भी हमने सेफ्टी प्रिकॉशन हमने अभी उसको फॉलो अप किया है, हमने उसको बारे में पढ़ा है, वो सारी चीजों को फॉलो करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। तो थैंक यू सो मच और वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इसके हवाले से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है केमिकल्स के हवाले से, केमिकल के स्टोर के हवाले से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारे नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि केमिकल के इस टॉपिक को हम मजीद आगे लेके चलें, जिसमें हम केमिकल के बारे में मजीद पढ़ेंगे और इस केमिकल की सेफ्टी को हम इसकी रिस्क असेसमेंट कैसे की जा सकती है और वो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम जो है वो फॉलो अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंजॉय करें और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं। तो हमें आपके फीडबैक का जो है वो इंतजार रहेगा। और दूसरा इसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्पेशली जो सेफ्टी के अंदर सेफ्टी के बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।